जी हाँ, क्या हाल है दोस्तों। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन से आप दिल्ली के 10 आइकॉनिक प्लेसेस विजिट कर सकते हो, वो भी बिना ऑटो बिना कैब के, सिर्फ पैदल, तो क्या आप मेरा यकीन मानोगे? मानना पड़ेगा भाई। आज मैं आपको दिखाऊंगा टॉप प्लेसेस टू विजिट नियर राजी चौक मेट्रो स्टेशन, जिसको आप कनॉट प्लेस सीपी के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हो। अगर आप पहली बार दिल्ली आ रहे हो या अगर आप दिल्ली में ही रहते हो और आपको सीपी विजिट करना है तो नियर बाय आप कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हो। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि वहाँ आप कैसे पहुँच सकते हो। बजट टिप्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को आपको अवॉइड करना चाहिए। प्लस यहाँ पे हम उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल सीपी की हिस्ट्री के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। प्राचीन हनुमान मंदिर की हिस्ट्री के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स जो आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि लास्ट प्लेस ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। सो नेक्स्ट हम जाने वाले हैं सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क जाने के लिए आप गेट नंबर 1 से एग्जिट कर सकते हो और गेट नंबर 1 से आप एग्जिट करोगे, सामने आपको सेंट्रल पार्क दिख जाएगा। तो अभी जैसे कि हम सेंट्रल पार्क के अंदर खड़े हैं, राइट, तो यहाँ पे जो टिकट है वो फ्री है, तो टिकट फ्री होने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जगह परफेक्ट रेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर आप मान के चलिए आप पूरी मार्केट घूम चुके हो, आप पालिका घूम चुके हो, आप जनपद घूम चुके हो, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहते हो तो आप सेंट्रल पार्क आ सकते हो। अगर आप अपने दोस्तों के साथ आना चाहते हो, एज अ कपल आना चाहते हो, फैमिली के साथ आना चाहते हो एज अ पिकनिक स्पॉट, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। दूसरा, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो बहुत यहाँ पे आप देखोगे जगह जगह पे आपको फुहारे मिल जाएंगे। प्लस नीचे जहाँ पे आप लाइट देख रहे हो ना, यही हमारी नेक्स्ट प्लेस है जहाँ हम जाने वाले हैं, पालिका का अंडरग्राउंड बाजार। अगर आप पार्क के सेंटर में जाओगे ना तो उस साइड पे वहाँ पे आपको देखेंगे लाइव इवेंट्स होते हैं, आपका म्यूजिक इवेंट्स होते हैं, लेजर लाइट शो होता है, मेन ओकेजनली भी होता है, या जैसे कि आपका न्यू ईयर पे होता है, क्रिसमस पे, दिवाली के टाइम पे, ये चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। और आपको न्यूज़ चैनल की डिबेट भी देखने को मिलेगी वहाँ पे, तो इस चीज़ का भी आप देख सकते हो। कभी कभी आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और, अगर भाई रील बनाने के शौकीन हो ना, तब तो यहाँ आना ही आना, क्योंकि यहाँ बहुत लोग मिलेंगे आपको रील बनाने वाले। अभी मैं खड़ा हूँ सेंट्रल पार्क के सेंटर पे और यहाँ आप देख सकते हो कि भीड़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, लोग किस तरीके से रेस्ट कर रहे हैं। और मेजर जो मैंने आपको बताया था, जो भी मेजर इवेंट होते हैं वो यहीं पे होते हैं, और इवन जो आपके लेजर शो होते हैं ना, वो भी इसी जगह पे होते हैं। रेस्ट करने के लिए ये जगह भाई बहुत सही है। मैं पूरा सेंट्रल पार्क घूम चुका हूँ और घूमने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ही वेल मेंटेन्ड पार्क है, ठीक है। जगह जगह पे आप फुहारे देख सकते हो, लोग यहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, एज अ कपल, दोस्तों के साथ। रील बनाने वाले रील भी बना रहे हैं। दूसरा, सेंट्रल पार्क है ये, इसके नीचे एक अंडरग्राउंड मार्केट है जो कि पालिका बाजार जिसको कहा जाता है, और नेक्स्ट हम वहीं जाने वाले हैं। मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा है, इतना बढ़िया यहाँ पे रेस्ट कर रहा था मैं, बट जाना तो पड़ेगा क्योंकि आपको दिखाना जो है। तो चलिए पालिका बाजार चलते हैं। अगला है भाई पालिका बाजार, जहाँ आप गेट नंबर 6 से एग्जिट करके सीधे पालिका बाजार के गेट नंबर 1 से एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे और भी गेट हैं, गेट नंबर 2, 3, 4, बहुत सारे गेट हैं, बट आप गेट नंबर 6 से एग्जिट करके सीधे यहाँ आ सकते हो। अंडरग्राउंड मार्केट है पूरी, तो मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट अंदर से भी, बट यहाँ पे वीडियोग्राफी थोड़ी ऐसे मतलब मना करते हैं, तो बट स्टिल मैं आपको कोशिश करूँगा कि अंदर का थोड़े बहुत विजुअल्स दिखाऊँगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। जब आप नीचे मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो तो पहली बात देखो, ओरिजिनल ब्रांड यहाँ एक्सपेक्ट मत करो। अगर आपको नॉलेज है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़े हैं, जूते हैं, बेल्ट है, एनीथिंग, अगर नॉलेज है तब जाके वहाँ पे आप उन चीज़ों को लेने की कोशिश करो या बार्गेनिंग करो। दूसरा, जब भी बार्गेनिंग करो ना, एक प्रो टिप देता हूँ मैं आपको बार्गेनिंग के लिए। जब भी बार्गेनिंग करो, खुद से पहले प्राइस मत बताओ, पहले उससे पूछ लो कि भाई कितने का देगा। लेट सपोज वो बोलता है 1000 रुपये, तो आप अपना काउंटर प्राइस बताओ 300 रुपये, तभी जाके डील क्रैक हो सकती है। अदरवाइज आप भाई कट सकता है आपका, लुट जाओगे आप यहाँ पे, क्योंकि यही चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। जो बंदे नए आते हैं, 1000 रुपये का बोला, उसको 800 रुपये में चेप दिया, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि वो जो प्रोडक्ट होता है ना, वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती नहीं है, वो डुप्लीकेट होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना। अब चलते हैं।
ले जाओ अगर आपको अच्छी चीज तो भाई पालिका बाजार के अंडरग्राउंड मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। जगह जगह पे आपको टैटू वाले मिल जाएंगे कि भाई टैटू बनवा लो, टैटू बनवा लो। बेल्ट वाले मिल जाएंगे कि भाई बेल्ट ले लो, बेल्ट ले लो। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बहुत ही बढ़िया मार्केट है, ठीक है। 1970 में ये बनाई गई थी, 1970 में ये बनाई गई थी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अंडरग्राउंड मार्केट। और ऊपर सेंट्रल पार्क है, जैसे आपने देखा होगा पहले। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, वन टाइम विजिट तो मस्ट है। दूसरा, बस जब आप शॉपिंग कर रहे हो तो बार्गेनिंग का ध्यान रखना। दूसरा, क्वालिटी का ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का यूज़ करना वाइल डूइंग शॉपिंग। तो भाई पालिका बाजार अंडरग्राउंड मार्केट अपन घूम चुके हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं एग्जिट करके यहाँ से नेक्स्ट जगह जाएंगे, तो आ जाओ। अभी हम आ चुके हैं जंतर मंतर, जो कि आपका सेंट्रल पार्क से विदिन 500 मीटर की दूरी पे आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका एंट्री गेट है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। अच्छा, टिकट का यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इंडियन हो और कैशलेस पेमेंट करना चाहते हो, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, तो 20 रुपये टिकट है। अगर आप यहाँ काउंटर से लोगे तो 25 रुपीज़। सेम अगर आप फॉरेनर हो तो 250 रुपीज़ अगर आप कैशलेस करते हो। अगर आप काउंटर से लेते हो तो 300 रुपीज़ टिकट है। तो हम ऑनलाइन ले लेते हैं, 5 रुपये बचाते हैं और अंदर चलते हैं। आ जाओ। तो भाई यहाँ से आप देखो टिकट ले सकते हो। सिलेक्ट ओरिजिन, हम इंडियन है, ठीक है। उसके बाद अडल्ट यहाँ पे हमने 2 कर दिया, नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं पेमेंट करके और टिकट ले सकता हूँ, ठीक है। तो भाई अब एंट्री कर लिए जंतर मंतर के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन अगर आप टिकट लेते हो तो 20 रुपये की पड़ेगी और काउंटर से लेते हो तो 25 रुपये की पड़ेगी। तो आओ चलते हैं। जो हमने बचपन में एनसीईआरटी में जंतर मंतर देखा था, वो देखो भाई ये सामने है। जंतर मंतर तब बनवाया गया था जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। सन 1724 में महाराजा सवाई जयसिंह ने इसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के लिए बनवाया गया था। उस टाइम पे ना घड़ियां थी ना मोबाइल था। तब यहीं से समय, ग्रहों की स्थिति और जो ग्रहण होते हैं उनकी गणनाएं की जाती थी। यहाँ स्थित पत्थर की सूर्य घड़ी दुनिया के सबसे बड़ी सूर्य घड़ी मानी जाती है। यहाँ आके भाई एक चीज़ फील होती है कि इंडिया शुरू से ही साइंस के क्षेत्र में ना बहुत आगे रहा है। आप मानो या मत मानो। इधर देखो यार भाई, क्या बनाया हुआ है यार भाई, क्या लॉजिक लगाया हुआ उस टाइम पे यार। जब भी मैं ऐसे मॉन्यूमेंट में आता हूँ या ऐसे व्यू मुझे दिखते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता हूँ कि भाई उस टाइम पे हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। फिर भी अगर आप देखोगे ना, इसको कितना ब्यूटीफुली बनाया गया है। मतलब 1724 के आसपास इसको बनाया गया था, जंतर मंतर पूरा इस व्यू को। भाई उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर होंगे उन्होंने क्या सोच के बनाया होगा। मतलब यार आई एम लिटरली सरप्राइज भाई, वाओ यार। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको इंडिया डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको अपने आसपास कहीं पे भी अगर आपको लगता है ना कि वहाँ आपको जाना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, भाई घूमा करो भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप सीपी आए हुए हो, है ना, आप सेंट्रल पार्क घूम रहे हो, सीपी घूम रहे हो, तो मैक्सिमम 500 मीटर की दूरी पे आपको जंतर मंतर मिल जाएगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, फेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक मस्ट विजिट प्लेस है। एक बार तो आप आ सकते हो, अकेले आ सकते हो, दोस्तों के साथ आ सकते हो और फैमिली के साथ भी आ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस। अब हम आ चुके हैं जनपद, जो है शॉपिंग एंड बजट का परफेक्ट कॉम्बो। तो यहाँ पे भी आपको बजट में बहुत सारे सस्ते कपड़े मिलने वाले हैं। आप भले आप जीन्स ले लो, आप शर्ट ले लो। अभी विंटर का टाइम है तो विंटर शॉपिंग के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हो। आपको जैकेट मिल जाएगी, स्वेट शर्ट मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे आपको यहाँ पे एसेसरीज़ मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कपड़ों की मार्केट लगी हुई है, ठीक है। तो भाई ये भी एक बढ़िया जगह है। अगर आपको संडे शॉपिंग करने के लिए आना है तो आप पालिका के बाद जनपद आ सकते हो। आई थिंक जनपद ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है, पालिका के कंपैरिजन में। भाई मार्केट देखो भाई कितनी बड़ी है, पूरी है, ये वहाँ तक फैली हुई है। अगर एक बार आप उधर दिखाओ,
भाई पूरी मार्केट वहाँ तक फैली हुई है देखो। अब हम आए हुए हैं प्राचीन हनुमान मंदिर, जिसकी जड़ें महाभारत के टाइम की हैं। यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है वो स्वयंभू है, ठीक है। हनुमान जी यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए थे, ठीक है। इसकी भी एक प्रॉपर अपनी एक हिस्ट्री है, जिसके ऊपर मैं एक प्रॉपर लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आप सीपी आएँ तो प्राचीन हनुमान मंदिर ज़रूर आए। हम अंदर जा चुके हैं, अंदर जाके हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे प्रसाद भी ग्रहण किया। बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत पीसफुल जगह है। तो आना मस्ट है अगर आप सीपी आते हो तो। भाई बजरंगबली की ऐसी कृपा हुई, भूख लगी हुई थी, अंदर दर्शन करके आए और फिर प्रसाद भी मिल गया। हनुमान मंदिर आने के साथ साथ आप यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर भी आ सकते हो, जो कि देखिए वो सामने है आपका हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, और उसी के सामने यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्राचीन शिव मंदिर और गणेश जी का मंदिर। प्राचीन हनुमान मंदिर के पास में ही है इंडियन कॉफ़ी हाउस, तो आप इधर भी आ सकते हो। जैसे ही आप वहाँ से एग्ज़िट करोगे हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर से, यहाँ से आप जैसे ही एग्ज़िट करोगे पास में ही आपको मिल जाएगा, ये है इंडियन कॉफ़ी हाउस। अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब जी। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये फेथ और ह्यूमैनिटी का सिंबल है। 8th सिख गुरु हरकृष्ण साहिब जी यहाँ 1664 में रुके थे। उन्होंने चेचक के मरीजों की सेवा करी और खुद शहीद हो गए। सरोवर का पानी आज भी लोग श्रद्धा से ले जाते हैं। जब कभी भी आप यहाँ आए अपना सर कवर करें, साइलेंस मेंटेन रखें और प्रेयर हॉल में जाने के बाद लंगर का एक्सपीरियंस जरूर करें। और एक चीज का आप खास ध्यान रखें, प्रेयर हॉल के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ना करें और तेज बातें ना करें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइलेंस मेंटेन रखें। मैं यहाँ विजिट करने के बाद एक बात बोल सकता हूँ कि ये दिल्ली की सबसे पीसफुल जगहों में से एक है। ये जगह ब्यूटीफुल भी है और थोड़ी स्कैरी भी। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीपी के सबसे मिस्टीरियस स्पॉट पर। महाभारत के टाइम से जुड़ी मानी जाती है अग्रसेन की बावली। बाद में अग्रवाल कम्युनिटी के राजा अग्रसेन ने इसे रिबिल्ड कराया था और इसको बनाने का मेन पर्पस था वाटर कंजर्वेशन। ये है भाई अग्रसेन की बावली, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ हैं जिसकी शूटिंग हुई है। फॉर एग्जांपल आपका पीके मूवी की, सुल्तान मूवी की, मॉम मूवी की यहाँ पे शूटिंग हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप सीपी आ रहे हो तो यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हो। टोटल यहाँ पे 108 सीढ़ियाँ हैं। मैं गिन तो नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ जो हैं वो आपका वहाँ पे जो पानी दिख रहा है ना, ठीक है, उसके अंदर डूबा हुआ है, डूबी हुई है, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बावली का मतलब क्या होता था? ये एक राजस्थानी वर्ड है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका मतलब क्या होता है? तो जब कभी भी आप सीपी आए तो आप राजी चौक मेट्रो स्टेशन से यहाँ भी विजिट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ अग्रसेन की बावली आना चाहते हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा 12 खंबा रोड। अब हम आ चुके हैं कनॉट प्लेस यानी सीपी, जिसका पहले नाम हुआ करता था कनॉट सर्कस। तो राजू चौक मेट्रो स्टेशन से आप एग्जिट करोगे, आपको सामने ये एक सर्कल वाली बिल्डिंग दिख जाएगी वाइट कलर की, जो कि ये बताती है कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई है। उस टाइम पे जो कलर था वो वाइट ही था, राइट। अभी भी उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। तो सीपी में अगर जब भी आप कभी आते हो, आप इनर सर्कल घूम सकते हो, आप आउटर सर्कल घूम सकते हो, आप सेंट्रल पार्क घूम सकते हो। आप दोस्तों के साथ यहाँ आ रहे हो या कपल आ रहे हो या फिर फैमिली के साथ आ रहे हो, इनर सर्कल आप घूमोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप पूरा इनर सर्कल घूम चुके हो, क्योंकि पूरा गोल बना हुआ है। दूसरा, यहाँ पे
इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको म्यूज़िक इवेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, स्ट्रीट परफॉर्मेंस यहाँ पे होती हैं, आपको जगह जगह पे छोटे छोटे यहाँ पे आप देखोगे वेंडर रहते हैं, कोई बुक बेच रहा है, कोई फ़ोन के कवर बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, तो मन लगा रहता है और पूरा टाइम ऐसा होगा कि आप पूरा बाज़ार घूम लोगे और आपको लगेगा कि भाई ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, बट आप 3-4 बार घूम चुके होगे। यहाँ पे आपको इस तरीके की फ्रेम वाली ड्राइंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल है। भाई कितने की है? 120। सीपी में शायद ही कोई ऐसा ब्रांड होगा जो आपको ना दिखे, हर एक ब्रांड आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे पटरी पे आपको यहाँ पे बुक्स दिख जाएंगी, इवन ज्वेलरी दिख जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को पर्सनली लगती है वो ये लगती है कि भाई इस बिल्डिंग को देखो आप, वाइट कलर की ये बिल्डिंग है, 1931 में इसको बनाया गया था। इवन अभी भी इसका अगर आप मटेरियल देखो ना, वो ऐसा नहीं है कि नीचे झड़ने नहीं लग गया या बिल्कुल ऐसे टूट टाट नहीं गया जैसे कि हमारी इंडिया की सड़कें टूट जाती हैं। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम पे जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था, इवन बनाया गया था ना, इतना ब्यूटी, मतलब इतना मेहनत से और इतने सच्चे तरीके से बनाया गया कि मतलब आज भी अगर बंदे को दिल्ली आना है, अगर वो सीपी आ गया ना तो वो मतलब खो जाएगा, कि वो उसे लगेगा कि भाई अब कुछ है नहीं दिल्ली, भाई यही है और ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है। भाई कमेंट करके बताओ कि आपको सीपी दिन में ज़्यादा बढ़िया लगता है या रात में।